चार बांस 24 गज अष्टंगुल प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान मत चूके चौहान। ये बात है सन 1112 की, जब एक अफ़गानी लुटेरा मोहम्मद गौरी भारत आया था। वह गौर राज्य का सेनापति था, जो वर्तमान में अब अफ़गानिस्तान है। तब दिल्ली की सल्तनत पर हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का राज हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान एक परम प्रतापी राजा हुआ करते थे। इसी वजह से कई हिंदू राजा भी उनसे द्वेष किया करते थे। उन्हीं में से एक थे जयचंद। जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम था संयोजकता। संयोजकता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम किया करती थी। जब यह बात जयचंद को पता चली तो उन्होंने तुरंत उनके स्वयंवर की तैयारी की और पृथ्वीराज का उपहास उड़ाने के लिए उन्हें पृथ्वीराज का एक पुतला बनाया, जिसे दरबान के रूप में खड़ा किया गया था। भेष बदलकर पृथ्वीराज चौहान और उनके परम मित्र चंद्रबरदाई भी उस स्वयंवर में पहुंचे थे। जब जयमाल डालने की बारी आई तो संयोजकता ने पृथ्वीराज चौहान को वरमाला पहनाई। तभी पृथ्वीराज चौहान ने घोड़े पर आकर दरबार से वह संयोजकता को लेकर चले गए। इसी बात से रुष्ट होकर जयचंद ने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। कहते हैं कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में 17 बार हराकर उसे जीवन दान दिया था। जयचंद और मोहम्मद गौरी की सेनाओं ने दिल्ली पर धावा बोल दिया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया कि वह पृथ्वीराज को नहीं मारेगा, क्योंकि पृथ्वीराज ने उसे 17 बार जीवन दान दिया है, लेकिन वह उनकी आंखें फुड़वा देगा। और वह पृथ्वीराज चौहान को गौर लेकर चला गया। कुछ दिन बाद पृथ्वीराज के परम मित्र चंद्रबरदाई गौर पहुँचे और उन्होंने सुल्तान को बताया कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चढ़ाने की विद्या को जानते हैं। इस पर सुल्तान ने कहा कि यह विद्या तो हम भी देखना चाहेंगे, और एक प्रतियोगिता रखी गई जिसमें पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाना था। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को पहले ही बता दिया था कि वह एक दोहे से उन्हें बताएंगे कि सुल्तान कहाँ पर है। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन प्रतियोगिता रखी गई और पृथ्वीराज चौहान बाण चलाने के लिए तैयार हुए। चंद्रबरदाई ने कहा कि बाण चलाइए। उस पर पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि जब तक सुल्तान नहीं कहेंगे तब तक मैं बाण नहीं चलाऊंगा। फिर मोहम्मद गौरी ने कहा चलाइए बाण। तब चंद्रबरदाई ने कहा 4 बांस 24 गज अष्टंगुल प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान मत चूके चौहान। इतना कहते ही पृथ्वीराज चौहान ने बाण चला दिया, जो जाकर सीधे सुल्तान के गले में लगा जाकर और सुल्तान की मृत्यु हो गई। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।